चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 20 माइक्रोकूलम के दो आवेशों को 4 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर वैद्युतीय बल क्या होगा, जबकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। अब यहां पे ध्यान देना, के की वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 लेते थे, कब? जब माध्यम वायु होता था। लेकिन यहाँ पे माध्यम नहीं है, यहाँ पे माध्यम की जगह क्या लिया है? परावैद्युतांक, वायु नहीं है, अदर कोई अलग माध्यम को लिया गया है जिसकी वैल्यू 4 दिया गया है। तो आइए वैद्युतीय बल के फॉर्मूला को लिखते हैं। सबसे पहले डाटा को नोट कर लेते हैं, व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चंस। देखिए पहला जो आवेश है वह है 20 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो माइक्रो का मतलब 10 के पावर -100, तो 20 गुना 10 के पावर -100 कूलम। और दूसरा आवेश भी सेम है, यानी Q2 का मान भी 20 गुना 10 के पावर -6 कूलम। दोनों तो माइक्रो कूलम में ही है, दोनों को हमने कूलम में रख दिया। अब परावैद्युतांक, परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू दिया गया है और वह वैल्यू कितना है बाबू? 4। अब कहता है कि दोनों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, यानी आर की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर -2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 40 गुना 10 के पावर -2 मीटर। चलिए अब वैद्युतीय बल के फॉर्मूले को लगाते हैं यहां पर। F इक्वल टू के, और के की बात करें तो किसी माध्यम के लिए के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और फॉर्मूला लिख दिए Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10 के पावर 9, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे रख देंगे 9 गुना 10 के पावर 9, और नीचे में क्या आ गया? एप्सिलॉन आर। अब बच गया यहाँ पे रेस्ट क्या बाबू? Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू को पुट करते हैं सभी के, तो F इक्वल टू 9 गुना 10 के पावर 9 और नीचे में है एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 4 ले लिया हमने। अब सोल्व कर दे Q1 की वैल्यू, Q1 कितना है? 20 गुना 10 के पावर -100, और Q2 भी कितना है? 20 गुना 10 के पावर -100, और बटा में क्या है? आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना है? 40 गुना 10 के पावर -2। चलो इसको डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर इसको अगर करेंगे, आर स्क्वायर है तो इसको दोनों को स्क्वायर करना होगा। अगर इसको आप स्क्वायर करोगे तो 40 का भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, तो 40 का स्क्वायर मतलब 40 गुना 40, और 10 के पावर -2 को स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर -4 हो जाएगा, जो कैंसिल होता है काट दीजिए। 2 टाइम्स क्या आ जाएगा बच्चों? ध्यान से देखना। चलो पहले क्या करना है? पावर वाले को सोल्व करना है और कांस्टेंट वाले को एक साथ रखना है। तो देखिए ऊपर में क्या रह गया? ये 9, और नीचे में देख लो क्या है? 4 दूनी 8 और दूनी 16, नीचे कितना आ गया? 16, और कहीं पे कुछ। चलिए अब पावर वाले को सोल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। -6 और -6 कितना हो गया? -12, -12 और +9 कितना हो गया? -3, 10 के पावर -3। अब ये -4 है, अगर ये -4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +4, तो 10 के पावर कितना हो गया बाबू? 4, करेक्ट ना? चलिए अब इसको सोल्व कीजिए अच्छे से। 9/16, बताओ दोनों का आधार क्या है? फिर से सेम आ रहा है, पावर को जोड़ दो, तो 4 और -3 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी 10, जो कैंसिल होते काट दीजिए। 5 और ये 8, तो 9 5 कितना हो गया? 45, और बटा में 8, 45/8 को डिवाइड करोगे तो 5.6 समथिंग, आगे जो भी है 5.6 न्यूटन क्या हो गया आपका आंसर। ओके